शुरू करें चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया चीज बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संकेतों और सिम्बलों के रूप में लिखा जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं बराबर हो तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम अनबैलेंस को बैलेंस करना भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप। तो यहाँ पे 5 तरह के रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एकल उत्पाद बनाए उसे हम उस रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी बाह्य कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया 3 तरह की होती है। ऊष्मा के कारण टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के कारण टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, विद्युत कारण टूटेगा विद्युत वियोजन। देन उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कोई कम क्रियाशील तत्वों को उसकी हटाकर उसकी जगह पर स्वयं स्थापित हो जाता है तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 तरह का होता है, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देन उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक ही साथ जब होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर का हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव हैं। इसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक संक्षारण कोरोजन और एक विकृत का रेंसिडिटी पढ़ने वाले हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई लौह पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में रहता है काफी दिनों तक तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है, धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। विकृत का रेंसिडिटी क्या होती है? तो जब कोई तैलीय पदार्थ आपके घरों का खाना ज्यादा दिन तक रख जाता है तो धीरे धीरे उसमें विशेष प्रकार की एक गंध आने लगती है, उसे हम विकृत गंध क्या कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर का फ्लो रहा। आइए हम बात करते हैं एक एक। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में हम बात करेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसका रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से सर्वथा भिन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया चीज बनाते हैं, जैसे आपने माचिस लाया और कागज को जला दिया, कागज अब राख बन गया, तो
तो पहले वो कागज था, अब राख बन गया। जब वो जलना शुरू हुआ तो उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हुई? रासायनिक क्रियाएं हुई और रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और चीजें वो बदल गई अब राख में। तो वो पहले वाला पदार्थ रहा नहीं, अब वो पदार्थ चेंज हो चुका है, अब वो राख बन चुका है, पहले वो कागज था। तो पहले उसकी भौतिक अवस्था अलग थी, पहले उसकी रासायनिक अवस्था अलग थी, रासायनिक अभिक्रिया गुण अलग थे, अब रासायनिक गुण उसके बदल चुके हैं, अब वो राख में तब्दील हो गया है, अब एक नया पदार्थ बन गया है। इसी बात को लिखा है कि यहाँ पे कोई नया पदार्थ बनता है जिसका रासायनिक गुण होता है पहले से सर्वथा भिन्न हो जाता है। जैसे पहले कागज था, आपने जलाया, राख बना दिया। मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल मैंने लिखा क्या कि आपने कागज लिया और कागज को आपने क्या किया, उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने कागज को जलाया तो कागज का बन गया, राख बन चुका है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। एनसीईआरटी ने जो दिया है वह कहा है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, आप मैग्नीशियम रिबन लीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कीजिए, उसको जलाइए। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप संकेतों के रूप में लिखेंगे, सिंबल के रूप में लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। यानी अगर आपको केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी हो, रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखना हो, तो आप सीधे कहेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके संकेतों और सिंबलों के रूप में लिखा जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। और एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसी को सिंबल के रूप में लिख देंगे, यह है मैग्नीशियम प्लस यह है ऑक्सीजन और ये मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए शुरू करते हैं अनबैलेंस को बैलेंस करना। यहां पे हमारे पास ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और मिलकर बन रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर ये अनबैलेंस है क्योंकि अभिकारक पक्ष में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, जबकि उत्पाद पक्ष में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो सबसे पहले हम बैलेंस जो करते हैं वह धातुओं को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर अधातुओं को, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, याद रखना आपको है, फिर हम हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है बैलेंस करने का। देखिए इसमें धातु कौन है, तो मैग्नीशियम धातु है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो अधातु को बैलेंस कर लीजिए। अधातु क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। लेकिन 2 मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम यहाँ पे अकेला है, तो फिर यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, वापस 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। एक और लेते हैं, जैसे सिंपल आप ले लीजिए कॉपर प्लस का ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर यहाँ पे अकेला है, कॉपर यहाँ पे भी अकेला है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से जैसे कॉपर में गुणा करें, ऑक्सीजन से गुणा करेंगे तो कॉपर में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 से कॉपर में गुणा कर देंगे, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अगला लिखते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। सिंपल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु सबसे पहले कौन है, धातु है आयरन, तो आयरन यहाँ पे 3 है, तो 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, अधातु को बैलेंस कर लीजिए। अधातु क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, अधातु क्या है, यानी ऑक्सीजन क्या है, अधातु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से हमने गुणा कर दिया। अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8 है, तो यहाँ पे 2 है, 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे, तो धातु यहाँ पे देखिए कॉपर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 4 है कॉपर, 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे सल्फर कहाँ पे, यहाँ पे सल्फर अकेला है, 1 है, तो 1 यहाँ पे भी दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए। यही 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 दूना 4 कॉपर हो गया और 2 6 कॉपर हो गया। अब कॉपर उस साइड भी 6 चाहिए, तो इसको हटाइए आप, यहाँ पे आप लिखिए कितना 6। ठीक है, ये हो गया बैलेंस आपके पास। तो ये हो रहा आपके पास बैलेंस करना।
नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ों बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे।